निलंबित एडीजी जीपी सिंह द्वारा रायपुर के वीआईपी रोड के एक आलीशान होटल और पुराना धमतरी रोड स्थित एक बड़ी कॉलोनी में करोड़ों रुपए का निवेश करने की जानकारी मिली है। यह राशि भया दोहन कर अर्जित की गई थी। वहीं 25 विभिन्न बैंकों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है, जबकि जीपी के एसपी बनने के बाद वर्ष 2002 के बाद से उनकी आय 1,88,00,000 रुपए थी, जबकि तलाशी के दौरान दस्तावेजों की जांच करने पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति मिली है। यह उनकी कुल वेतन से मिली आय से करीब 15 गुना से अधिक है। इन सभी का हिसाब पूछताछ के दौरान दूसरे दिन शुक्रवार को जीपी से मांगा गया, लेकिन उन्होंने इन सभी से किसी भी तरह का लेन देन नहीं होने की बात कही। साथ ही कहा कि जिन चल अचल संपत्तियों को उनकी बताकर फंसाया जा रहा है वह किसकी है नहीं मालूम। पिता और रिश्तेदारों के साथ ही पैतृक संपत्तियों का वर्तमान कीमत से कई गुना ज्यादा मूल्यांकन कर उनका बताया जा रहा है, जबकि वह इन सभी के संबंध में कुछ जानते ही नहीं है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। अगर अब तक आपने टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। निलंबित एडीजी जीपी सिंह द्वारा रायपुर के वीआईपी रोड के एक आलीशान होटल और पुराना धमतरी रोड स्थित एक बड़ी कॉलोनी में करोड़ों रुपए का निवेश करने की जानकारी मिली है। यह राशि भया दोहन कर अर्जित की गई थी। वहीं 25 विभिन्न बैंकों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है, जबकि जीपी के एसपी बनने के बाद वर्ष 2002 के बाद से उनकी आय 1,88,00,000 रुपए थी, जबकि तलाशी के दौरान दस्तावेजों की जांच करने पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति मिली है। यह उनकी कुल वेतन से मिली आय से करीब 15 गुना से अधिक है। इन सभी का हिसाब पूछताछ के दौरान दूसरे दिन शुक्रवार को जीपी से मांगा गया, लेकिन उन्होंने इन सभी से किसी भी तरह का लेन देन नहीं होने की बात कही। साथ ही कहा कि जिन चल अचल संपत्तियों को उनकी बताकर फंसाया जा रहा है वह किसकी है नहीं मालूम। पिता और रिश्तेदारों के साथ ही पैतृक संपत्तियों का वर्तमान कीमत से कई गुना ज्यादा मूल्यांकन कर उनका बताया जा रहा है, जबकि वह इन सभी के संबंध में कुछ जानते ही नहीं है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। अगर अब तक आपने टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। निलंबित एडीजी जीपी सिंह द्वारा रायपुर के वीआईपी रोड के एक आलीशान होटल और पुराना धमतरी रोड स्थित एक बड़ी कॉलोनी में करोड़ों रुपए का निवेश करने की जानकारी मिली है। यह राशि भया दोहन कर अर्जित की गई थी। वहीं 25 विभिन्न बैंकों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है, जबकि जीपी के एसपी बनने के बाद वर्ष 2002 के बाद से उनकी आय 1,88,00,000 रुपए थी, जबकि तलाशी के दौरान दस्तावेजों की जांच करने पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्ति मिली है। यह उनकी कुल वेतन से मिली आय से करीब 15 गुना से अधिक है। इन सभी का हिसाब पूछताछ के दौरान दूसरे दिन शुक्रवार को जीपी से मांगा गया, लेकिन उन्होंने इन सभी से किसी भी तरह का लेन देन नहीं होने की बात कही। साथ ही कहा कि जिन चल अचल संपत्तियों को उनकी बताकर फंसाया जा रहा है वह किसकी है नहीं मालूम। पिता और रिश्तेदारों के साथ ही पैतृक संपत्तियों का वर्तमान कीमत से कई गुना ज्यादा मूल्यांकन कर उनका बताया जा रहा है, जबकि वह इन सभी के संबंध में कुछ जानते ही नहीं है। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 छत्तीसगढ़। अगर अब तक आपने टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।